और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। शांत हो गया है। उनका निधन प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। शेखर दत्त जी का जन्म 20 दिसंबर 1945 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। 1967 से 71 तक भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 2018 मीडियम रेजिमेंट में डॉक्टर दत्त जी के महत्वपूर्ण योगदान रहा और सेना पदक से सम्मानित हुए। सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पद पर आसीन रहे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के डिप्टी के पद पर, उसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर कार्य किया। 23 जनवरी 2010 को छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में हमारे प्रदेश की जवाबदारी उन्हें दी गई। 19 जून 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिससे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया। शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। सेना के वीर, कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को शक्ति में हुआ। आप आरंभ से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण कर NCC में आर्मी विंग के सार्जेंट रहे। वे सन 1969 से 73 तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र शक्ति से 77, 80, 85 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उनको स्वास्थ्य, खेल, युवा कल्याण तथा पर्यटन विभाग के मंत्री का दायित्व भी दिया। वे 9वें एशियाई खेलों में प्रबंध समिति के सदस्य रहे। उनके धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है, वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने IAS अधिकारी के रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दत्त जी से मिला, एक मधुर मुस्कान से उन्होंने स्वागत किया। वो इतने स्नेह से स्वागत करते थे कि उनसे अपनापन सा हो जाता था और फिर उनसे बेहिचक अपनी बात कर सकते थे। विविध कार्य क्षेत्रों का उनका दीर्घ अनुभव हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से तब उपयोगी हुआ जब वे प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश कैडर के IAS होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की समस्याओं और इनके समाधान की गहराई से समझ थी। मैंने पाया कि उनमें लोगों के प्रति गहरा जुड़ाव था। उन्हें लोगों की समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया उसके लिए भरपूर होमवर्क किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में
उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वो ऐसी मेहनत करते थे जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधानसभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधानसभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्वर्गीय श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शक्ति रियासत के राजा और अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का एक लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी करीब 20 वर्षों तक शक्ति क्षेत्र ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ की आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाते रहे। वे महज 18 साल की आयु में शक्ति रियासत के राजा की जिम्मेदारी संभाले थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के बावजूद वे सामान्य सीट से लगातार चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे 1977, 1980, 1985 और 1993 में शक्ति क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं तपकरा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक था तब राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक चुने गए थे। विधानसभा में हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर आधारित चर्चा के पक्षधर रहे। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और सहज था। वे सदैव जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। उनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का देहावसान न केवल शक्ति क्षेत्र बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजा श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना सदैव याद रखी जाएगी। मैं पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हम सब लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के आयुक्त के रूप में तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सहज व्यवहार से, अपनी सहजता से और जिस प्रकार वो हर एक व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश करते थे, उससे वो काफ़ी चर्चित रहे और सबके प्रिय रहे। उनका प्रशासनिक कौशल, नैतिक मूल्य और जो मानवीय दृष्टिकोण था, उसके लिए आदरणीय शेखर दत्त जी जाने जाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि वो 69 बैच के IAS अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया। सेना का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखता हूँ। एक दूरदर्शी उनमें जो अधिकारी होने की भावना थी, वो उनके साथ दूरदर्शिता भी जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राष्ट्र के सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जैसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में आते रहें और भगवान उन्हें अपने दिव्य ज्योति में लीन करे, यही प्रार्थना है। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक रहे 77 से। मैं भी उनके साथ 80, 85 और 93 3 बार विधायक रहा। हम दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, साथ साथ आते थे। आज मैं जहाँ से विधायक चुना गया हूँ शक्ति, वो पहले वहीं के विधायक थे। उस नाते भी उनका हमारा पारिवारिक संबंध था। उसके पहले उनके छोटे भाई वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसके पहले उनकी माता से वहाँ विधायक हुआ करती थी और इस तरह से हमारे परिवार के साथ उनका लंबा जीवन रहा है।
हालांकि ऐसे संबंधों पर नज़र लग जाती है। मेरे से बड़े थे मगर मुझसे व्यवहार तो मित्रवती करते थे, मगर ऐसे हम दोनों के बीच में कुछ खटास भी आखिरी में आया, मगर वो खटास से किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक भाई के रूप में वो रहे और उनके जाने के बाद हम सबको उनकी कमी खल रही है। मुझे तो ये कहने का सौभाग्य मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, जब उनको उम्र ज़्यादा हो रही थी, शादी भी करना था, तो मुझे उन्होंने नेपाल भेजा था कि जाओ वहाँ देख के आओ उस लड़की से मेरी शादी हो सकती है क्या। तो मैं उनके लिए लड़की देखने नेपाल भी गया था, वहाँ से रानी साहब को लेके आए। आज वो बहुत दुखी हैं, अकेली हैं और हम लोग सब क्षेत्र के लोग उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो गहन दुख को सहन करने की उनको क्षमता दे। ईश्वर राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की आत्मा को अपनी दिव्य आत्मा में लीन कर उन्हें चिर शांति प्रदान दे, ये मेरी संवेदना है और पूरे हमारे विधायक परिवार की ओर से, दल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय शेखर दत्त जी के निधन से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। वे एक मार्गदर्शक और आदर्श बनकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने के पहले शेखर दत्त जी IAS अधिकारी थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सचिव, डिप्टी NSA और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। स्वर्गीय शेखर दत्त जी के एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा एवं देश सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन से। नदीम, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए मानसून सत्र इस बार बेहद ही खास होने वाला है। क्या लगता है विपक्ष किन मुद्दों को लेकर इस बार सरकार को घेरेगा? नदीम, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें आपको कि आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सभी यहाँ पर विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं, सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बस विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अभी श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है, श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और उसके बाद बता दें आपको ये विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा सत्र की मानसून सत्र की शुरुआत आज से 14 जुलाई से शुरू हो रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बता दें आपको कि अभी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। उसके बाद जो है और जो विपक्ष है, पक्ष है, ये सभी सवालों के साथ 996 सवाल इस बार सदन में लगाए गए मानसून सत्र में को लेकर और आज विपक्ष भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। 18 जुलाई तक चलने वाला यह सत्र कई मायनों में खास है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब यहाँ पर प्रथम अनुपूरक बजट नहीं लाई जाएगी। वही सत्र में के बाद ये भी पता चल पाएगा कि विधानसभा का जो पता है वो भी बदल जाएगा। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। नदीम, विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत ये हो चुकी है, क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज मानसून सत्र का पहला दिन है। इस सत्र में काफी हंगामेदार होने की जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। सत्र की शुरुआत हो चुकी है जिसमें मध्य प्रदेश के विभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को जो है के निधन का उल्लेख किया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त के निधन का उल्लेख किया गया है। आपको बताना चाहूंगा इस बार विपक्ष जो है धान, किसान, जवान के साथ ही प्रदेश में शराब के मुद्दे को लेकर के जो है वो हंगामा करने वाला है। साथ ही स्थगन, 2 अलग अलग मुद्दों के स्थगन लेकर भी जो है सदन में बात करने लगे। जी नदीम, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अनुपूरक बजट पेश नहीं होगा, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सदन के अंदर जो प्रस्तुति परंपरा थी, अनुपूरक बजट पेश जो है वो इस बार नहीं लाया जाएगा। इसका ये कारण माना जा रहा है कि
जो है वित्तीय व्यवस्था के चलते जो है इसकी आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ने की वजह से ये अनुपूरक बजट नहीं लाने की बात सामने आ रही है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। तो ये बता दें आपको कि आज से विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है 14 जुलाई से, जो कि 18 जुलाई तक चलेगा। और ये सत्र जो है कई मायनों में भी खास होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अनुपूरक बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा और ये सत्र काफ़ी हंगामेदार भी हो सकते हैं, ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही तीखे तेवर में दिखेंगे, दोनों ही तीखे तेवर देखने को मिलेगा। दोनों ही पक्ष की तरफ से सवालों की जमकर बौछार भी होगी, ये भी आसार लगाए जा रहे हैं। और वही बता दें आपको कि दोनों ही दलों ने, चाहे वो भाजपा विधायक दल हो या कांग्रेस के विधायक दल हो, दोनों दलों ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की थी सदन की शुरुआत से पहले। कल दोनों ही दलों ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और बता दें आपको अनुपूरक बजट लाने वाले इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है। लेकिन कल जो है विधायक दल, भाजपा विधायक दल और कांग्रेस विधायक दल ने अपने अपने दलों की बैठक भी बुलाई थी, अहम बैठक की थी और आज से विधानसभा मानसून सत्र की ये शुरुआत हो रही है। वही अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो वित्त विभाग के जो सूत्र हैं उनके अनुसार मुख्य बजट के निर्माण में समय ही सभी विभागों को हिदायत दी जाती है, लेकिन इस बार जो है अनुपूरक बजट वो पेश नहीं होगी और यही वजह है कि इस बार अनुपूरक बजट भी पेश नहीं की जाएगी। कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष इन मुद्दों को भी उठाएगा। खाद बीज की कमी है, रेत का अवैध परिवहन है, जंगलों की कटाई को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी पक्ष इन मुद्दों को रख सकता है। अवैध व नकली शराब की बिक्री को लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी।